ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्रों का जाप करते हुए आप कपालभाति का अभ्यास करें तो सारे दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से और बीमारियों से आपको जल्दी ही मुक्ति मिलने वाली है। वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप ईश्वर की शरण में आकर प्रभु कृपा के साथ ये कपालभाति का अभ्यास करिए। इसमें नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकते हैं, पेट अंदर की ओर और सांसें बाहर की ओर हो रही हैं। बहुत अच्छा। 1 सेकंड में एक बार। गले पर आपको दबाव नहीं देना है। कपालभाति करते समय मन को एकदम शांत रखिए। 5 मिनट लगातार अभ्यास करना है। आँख को बीच में नहीं खोलना है आपको। यह कपालभाति का अभ्यास शरीर को डिटॉक्स करता है, शरीर के अंदर विजातीय तत्वों को बाहर निकालता है, चाहे वो शरीर के किसी भी अंग में हो। जिद्दी मोटापे को भी दूर करता है कपालभाति। बीमारी के तौर पर शुगर के लिए, मधुमेह के लिए रामबाण औषधि है। कमर दर्द हो, घुटना दर्द हो, पाचन शक्ति की कमजोरी हो, मेरुदंड में सर्वाइकल रीजन से लेकर के लंबर रीजन तक, यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक रीढ़ की हड्डी में होने वाले समस्याओं को या तो दूर करता है या जीवन में कभी समस्याओं को होने ही नहीं देगा। एक अकेला कपालभाति आपको सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रखेगा। शरीर को ना हिलाना है, ना डुलाना है। हे गोविंद राखो शरण में अब तो जीवन हारे। बीमारियों से, समस्याओं से हमारा जीवन का हरण हो रहा है। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, पाँव पकड़ी पछाड़ियो। हे गोविंद राखो शरण में अब तो जीवन हारे। बहुत सुंदर भजन है और इस भजन को आप मन में दोहराते हुए कि हमारी भी दशा ठीक उसी प्रकार की है, चाहे वो कोई बीमारी है, उस बीमारी से हम परेशान हैं, त्रस्त हैं। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। हे गोविंद राखो शरण में अब तो जीवन हारे। बहुत सुंदर अभ्यास, कपालभाति का अभ्यास चल रहा है आप लोगों का। चेहरे पर प्रसन्नता रखिए, मुस्कुराहट, क्योंकि मुस्कुराहट के साथ जब अभ्यास करिएगा तो आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, स्रावित होंगे। कपालभाति करते समय कुछ सावधानियां हैं, उन सावधानियों को भी अपने मन मस्तिष्क में रखना है। यदि कोई ऑपरेशन हुआ है
तो 6 महीने तक कपालभाति का अभ्यास नहीं करते हैं। माताओं बहनों को पीरियड्स के दौरान कपालभाति नहीं करना है। यदि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो तो कपालभाति तीव्र गति का नहीं करना है, आराम आराम से सामान्य गति में करना है। शरीर से यदि कहीं ब्लीडिंग हो रही हो तो कपालभाति का अभ्यास नहीं करते हैं। लगातार अभ्यास करिए। पाँच मिनट का यह अभ्यास आपको सात्विकता से जोड़ रहा है। अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि से जोड़ रहा है। ललाट पर कोई सिकन नहीं, कोई उस पर मरोड़ नहीं, फोल्ड नहीं। त्वचा पर पीठ को सीधा रखिए, ध्यान मुद्रा लगा के रखना है। अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिला के रखिए और कपालभाति का अभ्यास निरंतर करते रहिए। इस ब्रह्म वेला में, प्रातः वेला में ब्रिजमोहन योग केंद्र में आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे से लेकर 10 से 11 साल के बच्चों से लेकर के 60 साल तक के दिव्य साधक अपने जीवन को, अपने जीवन की यात्रा को कैसे निम्न चेतना से उच्च चेतना की ओर बढ़ाने में लगे हुए हैं। कपालभाति का यदि अभ्यास बढ़िया से निरंतर होने लगे तो अष्ट चक्रों का जागरण भी होने लगता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्या, मनस चक्र और सहस्रार चक्रों की जो एक यात्रा है शरीर में, वो भी धीरे धीरे एक्टिव होने लगते हैं, जागृत होने लगते हैं। और जब ये जागृत होने लगेंगे तो हमारे अंदर योग घटित होने लगेगा। और जब योग घटित होगा तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आज से ही यदि आप किसी को बार बार गाली देते हो, अपना मुख खराब करते हो, तनाव आ जाता हो, क्रोध आ जाते हो, चिड़चिड़ा जाते हो किसी के वाणी से, व्यवहार से, तो वो सब धीरे धीरे उसमें कमी आने शुरू हो जाएगी। उसके जो पैरामीटर्स हैं वो धीरे धीरे आपको बैलेंस में रखना शुरू कर देंगे कपालभाति के द्वारा, इन प्राणायामों के द्वारा। इसीलिए आपको कपालभाति का अभ्यास कम से कम 5 मिनट से शुरू करते हुए 15 मिनट तक इसे करना चाहिए। अब कपालभाति करते समय आप अपने समस्याओं पर ध्यान ले जाइए। यदि कोई बीमारी है तब, यदि बीमारी नहीं है तो शून्य में होकर के अभ्यास करिए।